बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अबीर महर। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। हम अपनी क्लास का आगाज़ दुरूद पाक से करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्लास, हम शायरों के लतीफ़े पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर हमारा 4 है और आज हम देखेंगे खुलासे के अहम नकात कि हमारे खुलासे के अहम नकात कौन से हैं। सबसे पहले तो ख्वाजा वासिफ़, फिर मिर्ज़ा सुदार, फिर इंशाअल्लाह खान, इमाम बख्श नासिख, ख्वाजा हैदर अली आतिश, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ और कातिब बुरहान जो मिर्ज़ा गालिब ने लिखी है, उनकी तसनीफ़ में से ये एक है। जी क्लास, खुलासा होता है कि अपने अल्फाज में बयान करना। और खुलासे के कैसे लिखा जाता है, क्या होता है कि खुलासे को पैराग्राफ में लिखा जाता है। खुलासा आपके लेसन से 1/3 होता है और खुलासा जो होता है ये पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता। इसके अहम नकात होते हैं जिसे मद्देनज़र रख के इसे स्टूडेंट्स अपने अल्फाज में बयान करते हैं। अब यहाँ पे पूरा लेसन है, उसका निचोड़ है। यहाँ पे सबसे पहले तो ख्वाजा वासिफ़ है। मुसन्निफ़ कहते थे कि एक दिन का जिक्र है, लखनऊ में 2 शख्स के दरमियान मीर तकी मीर और मिर्ज़ा सुदा के कलाम पर बहस हो गई थी। ये दोनों जो थे ख्वाजा वासिफ़ के मुरीद थे और इन दोनों के कलाम पर बहस हुई थी। आपने फ़ैसला किया था दोनों बाकमाल शायर हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि मीर का कलाम आह है, सुदा का कलाम वाह है। और एक मुशायरे में फिर 12-13 साल के लड़के ने गज़ल का मतला पढ़ा था। सुदा ने शेर की बहुत तारीफ़ की और कहा, ये लड़का जो ने होता नज़र नहीं आता, इन्हीं दिनों में वो लड़का जलकर मर गया था। यहाँ पे फिर तीसरी बात यहाँ पे की है इंशाअल्लाह खान की, जो यहाँ पे अहम नकात अगर आप याद कर लेंगे आपको खुलासा लिखने में मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद ये तीसरी बात है यहाँ पे कि ये जो जुर्रत से मिलने आए थे और वो सर झुका के बैठे हुए थे और वो एक शेर उनके ज़हन में था मतला और उस मिसरे को पूरा करना चाह रहे थे। फिर इंसान ने क्या किया था, उस मिसरे को मुकम्मल किया था। फिर शेख इमाम बख्श नासिख जो देर से पहुँचे थे एक महफ़िल में और आतिश ने इन्हें बताया कि सब हाज़रीन आपसे मिलने का शौक़ रखते हैं। नासिख के शेर कहने पर महफ़िल ने सबने तारीफ़ की थी और वो शेर ये था, जो ख़ास हैं वो श्री के ग्रोह आम नहीं, शुमार दाना तस्बी में अमाम नहीं। और इसके बाद फिर से उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ जिनके शागिर्द बेरोज़गारी से तंग आकर बनारस जाकर कमाने का फ़ैसला किया था, आपने कहा था उसके खुदा को मेरा सलाम कहना। शागिर्द ने पूछा वहाँ कोई और खुदा है, तो आतिश ने फरमाया अगर वहाँ खुदा कोई और नहीं है तो वो खुदा यहाँ भी सकता है। फिर उस शागिर्द ने अपना सफ़र का इरादा जो था वो मुलतवी कर दिया था। फिर इब्राहिम ज़ौक़ हैं जो दरबार में बैठते थे, मुगलिया दरबार में, तो वहाँ पे एक बादशाह ने दरियाफ़्त किया था। वहाँ पे एहसानुल्लाह खान थे जिन्होंने जल्दी में आए थे और जल्दी में वापस चले और उनके कहने पे, उनके जाने पर आपने जब पूछा तो उन्होंने कहा था अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। तो अपने जवाब दिया लाई हयात आए कज़ा ले चली चले। यहाँ पे मिसरा मुकम्मल किया था, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। इसके बाद है मिर्ज़ा गालिब की कातिब बुरहान। जिन पे लोगों ने तनकीद की थी, बातें उठाई थी, तो आपसे भी कहा गया था कि हज़रत आप फ़लाँ शख्स की किताब का जवाब क्यों नहीं लिखते। तो मिर्ज़ा ने कहा था मियाँ अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तुम क्या जवाब दोगे। जी क्लास, ये था खुलासा शायरों के लतीफ़े का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।